गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीए फिर लागू होगा, आपकी क्या राय है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से पहले आप ये पूछिए सीए एनआरसी से पहले कि 10वीं पहले होती है या 12वीं पहले होती है। देश के गृह मंत्री जी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है। मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में हिंदू और मुसलमान के मुद्दों को तराशने का काम कर रही है। और सीए और एनआरसी भारतीय जनता पार्टी ना कभी लागू कर सकती थी और ना कभी लागू कर पाएगी। सिर्फ इनके नाम पे वोट ही बटोरती रहेगी या इनके नाम पे दंगे कराकर जैसे दिल्ली को जलाया वैसे पूरे देश को जलाने के क्या किया बताइए आप। एक मिनट मुझे आप ये बता दीजिए, सीए एनआरसी एक राम मंदिर ना तो बीजेपी ने बनवाया, पहली बात आप रुक जाइए, सुन लीजिए। 370 की बात एक अलग है, मैं आपको बता दूं राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनाया, ठीक है ना। और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 15-15 लाख रुपए दिए, ना 100 स्मार्ट सिटी दी। मैं आपको बता दूं कि सीए और एनआरसी जो है वो इस देश के अंदर बीजेपी कभी लागू नहीं कर सकती है। सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़ाने के लिए जब इनका मुद्दा अब इनको दिखा कि लाउड स्पीकर, अजान और चालीसा का मुद्दा थोड़ा सा थम गया है, हल्का पड़ गया है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं अब वो इस मुद्दे को लिया है सीए और एनआरसी को। और सीए एनआरसी ऐसी कोई चीज लागू देश में हो ही नहीं सकती है। जिस व्यक्ति ने 1947 में इस देश को छोड़ दिया उसका इस देश पे से अधिकार खत्म, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो, अगर उसने 1947 में इस देश को छोड़ दिया तो उसका इस देश पे से अधिकार खत्म। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस देश में 1947 की आज़ादी के बाद से रह रहा है, इस देश के सुख दुख में इस देश का भागीदार बन रहा है, तो उसका इस देश पर हक है। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एज अ रिपोर्टर, एज अ पत्रकार, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि क्या आज से कुछ साल पहले आपके दादाजी के दादाजी से पहले जब आप जाते थे तो क्या जब शमशान घाट में किसी की डेथ हो जाया करती थी, निगमबोध घाट में, तो क्या वहां पर डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता था? नहीं दिया जाता था। तो लोग, आप एक बात मुझे बताइए, जो पुराने लोग हैं वो जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने कैसे दिखाएंगे भाई? ना तो उनकी दादाजी का डेथ सर्टिफिकेट मिलता था, ना कुछ मिला करता था, तो लोग कैसे प्रमाण करेंगे? और दूसरी बात ये कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं, जो लोगों की नागरिकता जो साबित करवाने का काम कर रहे हैं कि कौन इस देश का नागरिक है या नहीं है। अरे भैया, सबसे बड़े गद्दार तो आपकी पार्टी के नेता हैं। चलो पुरानी सबसे बड़े गद्दार आपकी पार्टी के नेता हैं। आप नहीं सुनना चाहते तो नई बात सुनिए जी। राज ठाकरे जी अयोध्या आ रहे हैं राम के दर्शन, भगवान राम के दर्शन करने, किस तरह स्वागत करेंगे आप? राज ठाकरे जी का स्वागत क्या करना, सुन लीजिए। राज ठाकरे जैसे कितने आते हैं राम के दरवाजे पे, कितने आते हैं। और मेरे को आपने राज ठाकरे जी का अच्छा याद दिलाया। मैंने कल राज ठाकरे को लेकर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट डाली, तो उसको लेकर महाराष्ट्र के एक व्यक्ति हैं, वो सुनिएगा राज ठाकरे को लेकर क्या कमेंट लिखते हैं, और वो मैं आपको बता दूं कि राज ठाकरे की किस तरीके की इमेज महाराष्ट्र में है। इसका अनुमान तो राज ठाकरे के जो वहाँ के महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो खुद ही बता रहे हैं। तो मैं आपको कमेंट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ और पूरे देश को भी कि राज ठाकरे को लेकर उस व्यक्ति ने क्या लिखा है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है राहुल, वो लिखता है कि अरे भाई, यहाँ कुछ मुट्ठी भर चमन, मैं उसका शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा जो उन्होंने गाली का प्रयोग करा है, आप समझ गए होंगे। तो उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर मुट्ठी भर चमन लोग हैं जो इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और आप बात कर रहे हैं राज ठाकरे की, राज ठाकरे को तो कोई यहाँ भाव ही नहीं देता है। जो सालों से आप एक बीएमसी का इलेक्शन नहीं जीत पाया, वो आदमी जो 16 साल में एक महानगर पालिका नहीं जीत पाया, विधानसभा में एक से ज़्यादा सीट नहीं पा पाया, आप उसको इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? आप ऐसे व्यक्ति के लिए मत बोला करिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की बात को कोई महाराष्ट्र में सुनता भी नहीं है। और उसके कार्यकर्ताओं को पुलिस मार रही है, और वो किसी के नामकरण में और किसी के घर में शादी फंक्शन में जा रहे हैं, और उनके कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र में पुलिस मार रही है। भाजपा ये कह रही है कि राज ठाकरे ने हिंदुओं को जगाया है। अरे हिंदू क्या सोए हुए थे? हिंदू इस देश का जागा हुआ है। और आप एक बात मुझे, आज तक हिंदू वहां खतरे में नहीं आए। एक देश है इंडोनेशिया जिसकी राजधानी है जकार्ता, वहां पर हिंदुओं की संख्या 3% है, वहां हिंदू आज तक खतरे में नहीं आया है। और यहाँ पर हिंदू, जहाँ 80 करोड़ हिंदू है, वहां पर आप कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। अरे भैया, प्रधानमंत्री जी कौन से स्कूल से पढ़ के आते हैं? आपके गृह मंत्री कहाँ से शिक्षित हुए हैं? पूरे देश को समझाइए, क्यों हिंदू और मुसलमान के नाम का जहर इस हिंदुस्तान में घोल रहे हैं? इस सवाल का जवाब दीजिए आप हमें। राज ठाकरे तो बोल रहे मैं हिंदू को एक कर रहा हूँ। अरे राज ठाकरे क्या हिंदुओं को एक करेंगे? हिंदू एक था, एक है और एक रहेगा। हिंदू नहीं, ये भारत एक था, भारत एक था और भारत एक है और भारत एक रहेगा। और भारत को तोड़ने वाले राज ठाकरे जैसे लोग हिंदुस्तान से बाहर जाएंगे। अच्छा, आप नहीं जगाएंगे हिंदुओं को। हिंदू जगह पड़ा है, और हिंदू ना तो
उसको हिंदू को तकलीफ अजान से है, ना हिंदू को तकलीफ मंदिर की आरती से है। हिंदू मस्जिद की अजान से भी खुश है और मंदिर की आरती से भी खुश है। तकलीफ अगर किसी को है तो कुछ हैं इस देश के अंदर चमन लोग, राज ठाकरे जैसे लोग, जिनको अजान से बेहद तकलीफ हो रही है, जिनको तकलीफ मंदिर की आरती से हो रही है, तभी लाउड स्पीकर और भोंपू उतरवाने का काम कर रहे हैं। अच्छा मोहित शर्मा जी, जो सरकार दावा कर रही थी 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में राशन सरेंडर करने की बात हो रही कि राशन कार्ड सरेंडर करिए। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ये इस प्रकार की खबर है, बिल्कुल, अगर इस प्रकार की खबर है तो सरकार आप देख लीजिए कि क्या कर रही है। पहले तो भंडारा बांट रही है, उसके बाद डोने के भी पैसे वसूल कर रही है, और वही काम सरकार कर रही है। सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो राशन के नाम पे सिर्फ राशन, मैंने आपको पहले भी कहा था कि राशन 5 किलो गेहूं और चने के नाम पर देश की गरीब जनता को ठगने का काम कर रही थी, देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी। खबर में यह भी लिखा हुआ कि जो अपात्र पाए जाएंगे उनसे 27 रुपए किलो के हिसाब से पैसे वसूले जाएंगे। हाँ, तो मैं आपको बताता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी क्या है, अभी लोगों को समझ में आएगा। अब पता चलेगा ना कितना हिंदू जगेगा। अब जगेगा हिंदू और सड़क पे भी आएगा। जब 27 रुपए किलो के हिसाब से सरकार वसूली करेगी ना, तब पता चलेगा कि भैया कितने हिंदुओं को छोड़ती है सरकार। कोई हिंदू कोई मुस्लिम बचने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की लाइन में सबका नंबर है। आज मैं भारत देश के लोगों को बोलना चाहता हूं कि भारत देश को एक होना पड़ेगा। भारत देश के मुसलमान को, भारत देश के हिंदू को, भारत देश के सिख को, भारत देश के ईसाई को एक साथ एकजुट होकर, 4 भाइयों को मिलकर इस भारत के आजादी के लिए एक बार फिर संघर्ष करना पड़ेगा। नहीं तो ये भारत गुलाम बन जाएगा। और भारत को अगर गुलामी की जंजीरों से बचाना है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोगों को आपको कुर्सी से उतारना होगा, नहीं ये भारत गुलाम हो जाएगा। उसमें कंडीशन है कि आपके पास फ्रिज नहीं होना चाहिए, मकान नहीं होना चाहिए, बाइक नहीं होनी चाहिए, एंड्रॉइड फोन नहीं होना चाहिए, तब आप राशन ले सकते हैं। अच्छा, तो आप एक बात मुझे बताइए, ये कंडीशन और रख देते ना कि घर के अंदर चूल्हा भी नहीं होना चाहिए, घर के अंदर गैस भी नहीं होनी चाहिए। मतलब राशन मिला है तो राशन देखते रहिए और देख के ही पेट भरते रहिए, राशन को खाइए मत। फ्रिज आज के समय में किसके घर में नहीं है? एक छोटे से छोटे गरीब आदमी के घर में भी आज के समय में फ्रिज है ना, उनको न जरूर। अरे कैसे अमीर है? नहीं, एक मिनट, फोन आज के समय में किसने, चलिए फ्रिज तो बड़ी चीज हो गई, फोन किसके पास नहीं है? फोन तो आज के समय में हर किसी के पास है। फोन तो लोगों की एक जरूरत है, एक आवश्यकता है। मोटरसाइकिल भी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो मोटरसाइकिल तो चलिए एक दूर की चीज हो गई, लेकिन फोन तो हर एक व्यक्ति के पास है। आप इस बात को समझिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो लोगों को लड़ाने का काम कर रही है, तो मैं हिंदुस्तान के लोगों को, भारत के लोगों को बताना चाहता हूं कि आप एज अ भारतीय, एज अ इंडियन, आपको एक होना पड़ेगा। और एक बार फिर इस हिंदुस्तान के लुटेरों को, इस भारत के लुटेरों को हिंदुस्तान से खदेड़ना होगा। मोदी 50 रुपए LPG पर और 80 पैसे पेट्रोल और डीजल पर बढ़ने वाले हैं। इसलिए बढ़ रहे हैं ना, इसलिए बढ़ रहे हैं ये, और ये इसलिए बढ़ गए हैं ताकि हिंदू सोए ना, हिंदू जगा रहे। इसीलिए तो घंटों घंटों लाइट उड़ाई जा रही है, बत्ती भी गायब कर दी जा रही है कि हिंदू जगा रहे, हिंदू सोए ना। हिंदू को जगाने के लिए लाइट को काटना पड़ेगा, बिजली की बत्ती को गुल करना पड़ेगा, गैस और सिलेंडर के दाम को इतना महंगा करना पड़ेगा कि हिंदू भूखा ही रहे। क्योंकि पेट भर जाएगा तो नींद आ जाएगी, तो हिंदू भूखा ही रहे ताकि, लेकिन जगा रहे। तो पेट में ना होगा दाना और हिंदू पूरे दिन जगा रहेगा। जगे रहो, पहरेदारी करते रहो, चौकीदार बनते रहो, आत्मनिर्भर बढ़ते रहो। भाजपा के नेता हैं तेजेंद्र सिंह बग्गा, जिनको पंजाब से हरियाणा और दिल्ली 3 स्टेटों की पुलिस जो है कस्टडी में लिए हुए है, क्या कहेंगे उसमें? हाँ बिल्कुल। अरे भैया, जो व्यक्ति एक स्टेट के मुख्यमंत्री के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, क्या उसको नहीं ले जाना चाहिए कस्टडी में? भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता A to Z सारे नेता लतखोर हैं। ये तो एक एक करके इनका नंबर आ रहा है। सारे नेता लतखोर हैं और देश के संविधान के तहत, न्यायपालिका के तहत तो इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये इनके नेता ऐसे हैं जो असेंबली में बैठ के पॉर्न वीडियो देखते हैं। ये CNRC लागू करेंगे। अपने नेताओं को जाके समझाइए जो असेंबली में पॉर्न वीडियो देख रहे हैं, उनको कहिए पहले देश की बढ़ोतरी करें, देश की तरक्की करें, उसके बाद CNRC लाने का काम करिएगा। आज मंदिर मस्जिद नहीं चल रहा आपका, आज कुरान और अजान नहीं चल रहा, तो CNRC लिया, CNRC। अरे CNRC की फुल फॉर्म अपने नेताओं से पूछवा दीजिए। आपके सड़क छाप नेताओं को, अनपढ़ नेताओं को CNRC की फुल फॉर्म नहीं पता होगी। बताइए कि बग्गा को एक मजिस्ट्रेट के घर पे रखा गया, क्या ये सुरक्षित कोई और जगह नहीं थी? रात में खुलवा के रखा गया उसको। अरे भैया, मैं आपको, बीजेपी के नेता हैं भैया, बीजेपी के नेता हैं। अगर इनको फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो आपको मिलेगी क्या? मजिस्ट्रेट के घर पे रखने की क्या जरूरत थी? और कहीं जगह नहीं है? अगर रात को बीजेपी के नेता कह देते ना उसको एफिल टावर पेरिस पे रख दो, तो वहां पर रखा जाता रात में। बीजेपी की सरकार है।
अगर दिन को वो रात कहे तो रात ही माना जाएगा, ध्यान रखिए। आप नहीं कह सकते कि वो दिन है। कह रहे थे ना आपको वो 2000 के नोट में नैनो चिप है, दिखा रहे थे ना पत्रकार, और लोग मान भी रहे थे कि नैनो चिप है 2000 के नोट में, लेकिन आज तक नहीं है नैनो चिप का पता चला। मोहित जी, आप तो ये बोल रहे थे कि ये गलत है, ट्वीट करना आजादी है, लेकिन ट्वीट पे ही कैसे उठा लिए उसको बग्गा जी? ट्वीट तो किया था ना। तो ट्वीट में किस प्रकार का ट्वीट किया था आपने ये नहीं देखा? आप किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, अगर को उठा के ले गए जी आप सवाल खड़े कर रहे थे, आप एक बार आप बोल रहे नहीं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अरे जिग्नेश मेवानी को लेके गई, आप एक बात तो देखिए, उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था क्या? ये बताइए आप मुझे ये बताइए ना। और भग्गा ने कैसी भाषा का प्रयोग किया है वो आपने भी देखा है। अगर अभद्र भाषा का प्रयोग मैं भी करता हूं तो मैं अपने ऊपर भी लेके चलता हूं कि मेरे ऊपर भी कानून कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो अभद्र भाषा का प्रयोग भी नहीं करते तब भी हमारे ऊपर मुकदमे लगा देती है सरकार, तो उसका क्या आप ये बताइए। जो हमारे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं उनका क्या? वो तो बेफजूल के लगाए हैं, सिर्फ इसलिए लगाए हैं कि हम आवाज उठाते हैं सरकार के खिलाफ। क्या सरकार के खिलाफ आवाज उठाना एज अ पत्रकार, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या देशद्रोह है? लेकिन भाजपा के तमाम कार्यकर्ता नेता कल सड़कों पर थे शाम को। अरे भारतीय जनता पार्टी के नेता, आप कुछ ही समय का इंतजार करिए, पूरे देश को सड़क पे ला देंगे ये। अभी तो इनके नेता ही सड़क पे आए हैं, पूरे देश को सड़क पे ला देंगे ये लोग। केजरीवाल को घेर रहे थे इस मामले में बग्गा के। देखिए ऐसा है, जहां इनकी सरकार नहीं है ये वहां विपक्ष को लेकर रोना रोते रहेंगे, मुझे ये बात का पता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के मामले पर कभी सड़क पे नहीं आती है, लेकिन हिंदू मुस्लिम हो जाए, चालीसा और अजान हो जाए तो तुरंत सड़क पे उतर के आ जाती है। तो देश के लोगों से निवेदन है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।